हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। आज हम सीखेंगे चाल और वेग में फ़र्क, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिनका नाम संदीप है और उनको ये चीज़ नहीं पता थी और परेशान थे कि आखिर चाल और वेग में क्या फ़र्क होता है। तो आज उनके लिए और आप सभी बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है, हम समझेंगे चाल और वेग। लेकिन चाल और वेग को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा दूरी और विस्थापन में फ़र्क। अब दूरी और विस्थापन को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चाल और वेग इन्हीं दोनों पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दूरी और विस्थापन में फ़र्क क्या है। मान लेते हैं आपका यहाँ पर घर है ए पॉइंट पर और आपका स्कूल है बी पॉइंट पर। आप अपने घर से स्कूल की तरफ इस रास्ते से आप जा रहे हो, क्योंकि आपके गांव के प्रधान ने या आपके यहाँ गवर्नमेंट ने जो भी सड़क बनाई है इसी तरफ से बनाई है। आपको कोई सीधा रास्ता नहीं दिया गया, ऐसे ही आपको रास्ता मिला है। तो अब आप इसी रास्तों से चलोगे, मजबूरी आपकी। और आपके पास मजबूरन आयरन मैन की शक्ति भी नहीं है, ना ही सुपरमैन की शक्ति है। तो अब कुछ नहीं है, तो हमको चलना इसी रास्ते से पड़ेगा। और जिस भी रास्ते से आप चलते हो उस रास्ते की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। समझ पा रहे हो? मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँचने पर आपको जो रास्ता तय करना होता है उस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है। और अगर विस्थापन की बात करें तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक सीधी रेखा में जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। अब सीधी रेखा में कैसे? आप देख रहे होंगे, जहाँ ए से आप स्टार्ट करते हो बी तक जाते हो, तो यहाँ पे आप ए से बी तक विस्थापित हुए हो, इसीलिए इसको विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापित होने का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए हो। अब दूरी में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन दूरी रास्ते की लंबाई पर डिपेंड होता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में डिस्टेंस को कहते हैं। अभी यहाँ पर हम सीधी रेखा में डिस्टेंस देख रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही होगी आपको कि आपकी दिशा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ सीधी रेखा में है। तो इसीलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। लेकिन यहाँ पर दूरी में हम देखते हैं तो लगातार हमारी दिशा चेंज हो रही थी, इसीलिए ये दूरी अदिश राशि हो जाती है। क्या हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क है। अब दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कभी भी आप किसी एक जगह से जाते हो दूसरी जगह, और जब यहाँ पर आप जा रहे हो तो यहाँ पहुँच जाते हो। आप घर से निकले, मार्केट तक गए, और मार्केट से आने के लिए फिर से आपने दूसरा रास्ता तय किया और आप फिर से अपने घर में पहुँच गए। तो अब आप यहाँ से ए पॉइंट से चले थे, बी पॉइंट मार्केट में गए और फिर से दूसरे रास्ते से आप ए पॉइंट पर आ जाते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप इस रास्ते की लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हो, और यही रास्ते की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। लेकिन अब विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन आप जहाँ से चले थे और फाइनली जहाँ पर पहुँच गए हो उनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, बिल्कुल सीधी रेखा में दूरी होती है। तो इसीलिए आप ए से ही चले थे और ए पर फिर पहुँच गए, तो इसीलिए विस्थापन यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। तो ऐसे सिचुएशन पर आपका विस्थापन यहाँ पर शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी पूरे रास्ते की लंबाई हो जाएगी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या फर्क होता है दूरी और विस्थापन में। ठीक है, अब चलते हैं वेग और चाल में फर्क समझते हैं। तो वेग और चाल में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा कि दूरी और विस्थापन में। तो पहले आपको मैं चाल और वेग का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ये पहले पढ़ाया जा चुका है आपको कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। एकांक समय में अगर हम समय को एक बना दें, यूनिट बना दें, तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। और चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। और इसकी यूनिट क्या होती है? तो दूरी की यूनिट होती है मीटर और समय की होती है सेकंड।
तो इसीलिए इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी इस्तेमाल होता है। अब समझ लेते हैं विस्थापन से रिलेटेड जो वेग होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये वेग जो है, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है डिपेंड होती है विस्थापन और समय पर। तो उसी प्रकार इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि विस्थापन की जो एक तरह की परिभाषा से रिलेटेड कराते हैं कि एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। हमने समय को क्या बना दिया, एक बना दिया, मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना विस्थापन हो जाता है उतना ही वेग होता है। तो इसलिए परिभाषा लिख लीजिए कि एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं और एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब जैसा कि विस्थापन भी क्या होता है, एक लंबाई होती है, और लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसीलिए विस्थापन का भी यूनिट मीटर होगा और समय का होगा सेकंड। तो इसीलिए वेग की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और इससे बड़ी यूनिट देखें तो होती है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम यूनिट के बारे में देख रहे हैं तो दोनों सेम है, बस फर्क क्या है कि यहाँ चाल के लिए दूरी का इस्तेमाल हो रहा है और वेग के लिए विस्थापन का इस्तेमाल हो रहा है। अब दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसी वजह से चाल भी हमारी अदिश राशि हो जाएगी और विस्थापन हमारा सदिश राशि है, इसी वजह से वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अब जिन लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, और जिनको नहीं क्लियर हो पा रही है वो मुझे एक बार बताइएगा, फिर से प्रयास करेंगे किसी दूसरे माध्यम से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।